नमस्कार, आभार, अभिनंदन। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, गरजती है जब नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है और समय भी इस बात का गवाह रहा है कि जरूरत पड़ने पर नारी ने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धिमानी, अपनी ताकत, अपने शौर्य से इतिहास के पन्नों में एक नई इबारत लिखी है। जरूरी नहीं कि हर औरत, हर नारी रानी लक्ष्मीबाई बन के अपनी वीरता का प्रदर्शन करे। इसके लिए अगर हमारे अंदर देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है तो हम सुधा मूर्ति भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक पहचाना, मैं बात कर रही हूँ इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन, पद्मश्री अवॉर्डी, समाज सेविका, लेखिका, इंजीनियर श्रीमती सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। उनके बारे में बात करना जैसे कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है। लेकिन चूंकि हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और मेरी नजरों में कई सारी महिलाएं हैं, लेकिन मेरी नजरों में सुधा मूर्ति जी का एक अलग स्थान है। शी इज ब्यूटी विद ब्रेन। उनके अंदर जो समाज सेवा का जो जज्बा है, जो एक तरह से हम उसे भक्ति कहेंगे लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की, तो वो दोस्तों शायद मैंने देखना नहीं चाहा औरों में, उनके प्रति मेरी प्रेम की वजह से, या मैंने पाया नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, सुधा मूर्ति जी का मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से तो कभी नहीं मिली, लेकिन उनके बारे में पढ़कर, उनकी कहानियों से प्रेरित होकर, उनके इंटरव्यू सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि शी हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन माई लाइफ। मैं यहाँ पर उनके छोटे छोटे जो प्रसंग हैं उनको बताना चाहूँगी आपके साथ। और आज का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है आज का इस कंटेंट को बनाने के लिए, अ लेटर टू सुधा मूर्ति, मैंने इस मैम के लिए एक लेटर लिखा है और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि किसी भी तरह ये मेरा लेटर आप सुधा मूर्ति मैम को पहुँचा दें। लेकिन उससे पहले मैं उन छोटे छोटे प्रसंगों की यहाँ पर उनका वर्णन करना चाहूँगी कि क्यों, किस तरह से मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हो गई। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उनकी फ़ैन बनूं या ना बनूं, बिकॉज शी हैज़ डन अ लॉट फॉर सोसाइटी और उनमें से मैं भी एक हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि कलम की ताकत भी इतनी बड़ी होती है कि उन्होंने अपनी उसी लेखनी से मेरे हृदय में एक विशेष स्थान बनाया है। आज वो करोड़ों लोगों के दिल में रहती हैं। वो उनकी सरलता है, महानता ही है। और वो स्वयं भी कहती हैं कि पैसा लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम है, लेकिन आपको लोगों के दिलों में राज करना है तो आपका व्यवहार और आपकी नम्रता ही आपके उनके दिलों में पहुंचाती है। तो कितनी सरलता से वो अपनी सब बातें कह जाती हैं दोस्तों। और मैं उनकी एक कहानी की यहाँ बात करती हूँ। मैंने 9th क्लास में बच्चों को पढ़ाया था कि हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये कहानी दोस्तों है एक पोती और दादी की, कि पोती 12 साल की पोती अपनी दादी को किस तरह से लिखना और पढ़ना सिखाती है। दादी चूंकि अनपढ़ होती हैं, वो उनको पुस्तकों से कहानियां सुनना तो अच्छा लगता था, लेकिन वो पढ़ नहीं सकती थी। तो एक दिन उनकी पोती ने डिसाइड किया कि क्यों ना वो अपनी दादी को पढ़ाए। तो वो पढ़ना लिखना सीख भी जाती हैं और बाद में दादी अपनी 12 साल की बच्ची के पांव छूती हैं और ये कहती हैं कि तुम मेरी गुरु हो। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर हमारे अंदर विल पावर और डिटर्मिनेशन है तो हम कभी भी किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि गुरु बनने के लिए भी कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती।
वो 12 साल की बच्ची भी अपनी दादी की गुरु बन गई। और दूसरा वाकया मुझे उनका याद आता है, जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं, एक इंटरव्यू में वो बड़े हंसते हुए कहती हैं कि आई हैव मेड माई हस्बैंड एंटरप्रेन्योर एंड माई डॉटर हैज़ मेड माई सन इन लॉ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। हालांकि दोस्तों, बात तो उन्होंने ये बड़े हंस के कही, लेकिन इसके पीछे जो सत्यता छिपी है वो उससे आप भी अनभिज्ञ नहीं होंगे। हर कोई जानता है कि नारायण मूर्ति जी के जीवन में अपनी इन्फोसिस फाउंडेशन को स्थापित करने में सुधा मूर्ति जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वहीं पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अगर हम ऋषि सोनक जी की बात करते हैं, तो उनकी पुत्री का भी उनकी इस सफलता में बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो नारी चाहे तो वो किसी को भी सफल बना सकती है। कहते हैं ना, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन मैम क्या कहती हैं, सुधा मूर्ति मैम कहती हैं कि और एक सफल औरत के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो सफल हो पाती है। और मैम की एक कहानी दोस्तों, जो कि मैंने महाश्वेता पढ़ी। महाश्वेता एक ऐसी कहानी है, ऐसा लगता है कि वो किसी हमारे और आपके बीच की ही कहानी है, और इस सत्य घटना पर ही आधारित उन्होंने लिखी है कि महाश्वेता एक ब्यूटीफुल गर्ल हु गेट्स मैरिड टू अ मैन, जो कि वो भी उसे बहुत प्यार करता है, उसकी सुंदरता पे मोहित होकर ही वो उससे शादी करता है। लेकिन अचानक एक दिन पता चलता है कि महाश्वेता को विटिलिगो है। विटिलिगो यानी कि ल्यूकोडर्मा। इतना पता चलते ही उसके पति का प्रेम उसके लिए कम हो जाता है। उसके ससुराल वाले उससे नाराज रहने लगते हैं और थोड़े ही दिनों में उसको उपेक्षित करके मायके भेज दिया जाता है। वहाँ पर माता पिता से भी उसे उपेक्षा ही मिलती है, उसके बाद समाज की उपेक्षा, और कई बार महाश्वेता के मन में आता है कि वो सुसाइड कर ले। लेकिन वो लड़की हिम्मत नहीं हारती है, दूसरे शहर में जाकर अपना नाम कमाती है, अपने को स्थापित करती है। हालांकि बाद में उसका पति भी उसके पास आता है और क्षमा मांगता है, लेकिन महाश्वेता उसे क्षमा नहीं कर पाती है। और करना भी क्यों था, क्योंकि वो उसके उन सुनहरे पलों को वापस नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे तो ये शिक्षा मिली, जो कि मुझे भी कुछ भ्रांति थी इस रोग के बारे में कि ये किसी को भी टच करने से हो जाता है, और या इस तरह के, क्योंकि व्यक्ति खुद ही परेशानियों से जब जूझ रहा हो तो उसका साथ बनने की जगह अगर हम उसे टॉन्ट कसने लगते हैं या उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए उस समय उस परिस्थिति को झेलना उस व्यक्ति के लिए बड़ा ही टफ रहता है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि नंबर 1 तो विटिलिगो और ये ल्यूकोडर्मा जो है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। इस तरह के व्यक्तियों को छूने से हमें बिल्कुल भी बीमारी नहीं फैलती है हमें भी। और एक उनका वाकया इंटरव्यू में मैं जब उनकी सुन रही थी, तो मैम से पूछा जाता है कि आपके हस्बैंड, जो कि इन्फोसिस के चेयरपर्सन हैं, इतने बिजी पर्सन हैं, उन्होंने जब इसकी स्थापना कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें दिन रात की मेहनत है, तो आपको समय नहीं दे पाते होंगे। तो सुधा मूर्ति मैम कहती हैं, यस ऑफ कोर्स, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड इट फ्रॉम माई हस्बैंड बिकॉज आई न्यू that he was not an ordinary person. My husband was not a common man. So दोस्तों, वो बात तो बड़ी सहजता से कह जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं ऑफ कोर्स मैं ये बात जानती थी, और मैंने कभी आशा भी नहीं की कि मेरा हस्बैंड देर तक मेरे साथ बैठकर मूवी देखेगा या बहुत दूर घूमने जाएगा। कह रही थी ये हमारी ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, जो हमने एक दूसरे को समझा और इस तरह से हम एक दूसरे के पूरक बने। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में बहुत ही स्ट्रांग थी। तो ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उनके संदेश हमें जीवन में बहुत कुछ दे जाते हैं दोस्तों, कि हमें अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले जाना है। तो दोस्तों, बात मैं कर रही थी कि मैंने जो मैम के लिए एक लेटर लिखा है, प्लीज़ कन्वे माई दिस लेटर टू सुधा मूर्ति मैम। ये मेरा जो लेटर है दोस्तों, ये सुधा मूर्ति मैम को ज़रूर पहुंचाइएगा, देन आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल। ये मेरे दिल के
जो मेरी श्रद्धा है, जो मेरा समर्पण है मैम के लिए, वही मैंने इसमें दिखाया है। Most respected, compassionate, talented philanthropist and inspirational Sudha ma'am, I hope this letter finds you in good health and high spirits. I am writing to express my heartfelt gratitude for the profound impact you have had on my life through your incredible work and inspiring contributions to society. Your compassionate and philanthropic efforts have touched the lives of countless individuals, providing them with hope, education, and better future. Your literary works have not only entertained but also enlightened and educated me. Your generosity and selflessness have inspired me to become a more empathetic and caring person. I want to thank you for being an exceptional role model. Your actions have instilled in me the belief that we can all play a part in making the world a better place, no matter how big or small our contributions may be. Once again, thank you for everything you do and for being an inspiration to us all. Your dedication and kindness will forever be remembered and cherished. With utmost respect and gratitude, मीना सती। सो दोस्तों, ये मेरी आपसे करबद्ध मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपका किसी भी तरह सुधा मैम से कोई भी नाता है तो प्लीज़ मेरे इस लेटर को उन तक फॉरवर्ड कर दीजिए। आई जस्ट वॉन्ट हर ब्लेसिंग्स, और जिस दिन मुझे मैम की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, आई थिंक माई सेल्फ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नारी शक्ति के बारे में मैं कहूँगी कि अपने हुनर को अपनी पहचान बनाइए, अपनी जो काबिलियत है उसे दुनिया के सामने लाइए। और तो मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड डू टेक केयर। थैंक यू।